आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजन स्टिल स्टडी में। तो आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके उसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। आज अपन पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या है? HAP है, बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर, उसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसका थर्ड चैप्टर है टिश्यू। तो टिश्यू को अपन आज डिस्कस करेंगे, डिटेल में देखने वाले हैं और टिश्यू के इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे वो आपको इस स्लाइड में दिख रहा होगा। वीडियो के अंदर अपन टिश्यू के बारे में बात करते हैं और टिश्यू के किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो अपन यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है जिसमें आपको मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ वो क्वेश्चन पेपर है जो 2021 है, उसका अक्टूबर में जो क्वेश्चन पेपर था उसका ये क्वेश्चन है कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन आता है डिफाइन एंड क्लासीफाई टिश्यू, यानी कि जो टिश्यू है उसको क्या करो आप डिफाइन करो एंड उसका क्लासिफिकेशन भी करो। उसके आगे था एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, यानी जो मस्कुलर टिश्यू है उसके जो जितने टाइप का आपका जो मस्कुलर टिश्यू होता है उसको क्या करो, एक तो उसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करो एंड उसके फंक्शन लिखो, ये उसके अंदर पूछा है। अब जो यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू था यहाँ इसकी जगह कनेक्टिव भी आ सकता है, एपिथेलियल भी टिश्यू आ सकता है। जो आपका नर्वस टिश्यू है वो 10 नंबर में नहीं पूछा जाता है क्योंकि उसके अंदर इतना कंटेंट नहीं है। तो अपन को इसको डिटेल से देखना है तो अपन डिटेल से देखेंगे, इसको से बात करेंगे टिश्यू के बारे में। और अपन इसमें ये भी देखेंगे कि अगर ये 5 नंबर में आए या 10 नंबर में आए तो उसको किस तरीके से लिखना है और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपन को एग्जाम में नंबर ला सकते हैं, वो भी अपन इसमें देखने वाले हैं। तो अपन को नॉर्मली टिश्यू क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है। अब आपको सेल तो पता ही होगा, सेल आपने अब तक पढ़ लिया होगा कि सेल क्या होती है। सेल क्या होती है? सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द बॉडी होती है, यानी कि बॉडी की ऐसी छोटी से छोटी यूनिट जो पूरा अपना फंक्शन और अपनी एक डिफरेंट स्ट्रक्चर रखती है और अपना पूरा फंक्शन खुद कर सकती है। उसको वो क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, राइट। इसलिए इसको यूनिट बोलते हैं, मतलब बेसिक यूनिट बोलते हैं इसको बॉडी की। अब बात करते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है? आपका टिश्यू कहलाता है, राइट। तो मतलब बहुत सारी जो सेल्स है वो एक दूसरे से अरेंज होके पास पास में अरेंज होके किसका फॉर्मेशन करती है? टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। अब इसकी अपन डेफिनेशन देखते हैं। ग्रुप ऑफ सेल यानी कि जो आपको दिख रहा है जी ग्रुप ऑफ सेल है, एक सेल ये रही और ये ग्रुप ऑफ सेल हो गया, राइट। अब देखते हैं ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सेम ओरिजिन। अब सेम ओरिजिन का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो आपकी जो सेल है वो आपकी स्टमक की सेल है। अब स्टमक की सेल का क्या काम होगा? डाइजेशन का काम होगा। तो जो आपकी जो ये सारा जो ये सेल का ये ग्रुप है ये सारे एक ही ओरिजिन होना चाहिए, यानी कि एक ही जगह होनी चाहिए। ऐसे नहीं एक तो हो गया आपकी स्टमक, एक हो गया लीवर, एक हो गया किडनी, ऐसे डिफरेंट जो हो गई ना सेल। जैसे अब आपको पता है कि जो आपके जो वो स्टमक होगा, स्टमक का जो सेल होगी उसका काम क्या होगा? डाइजेशन का काम होगा। और जो आपकी लीवर है, लीवर का इनका क्या होगा? बाइल फॉर्मेशन इनमें होगा। और उसके बाद में जो आपकी जो किडनी है इनका प्यूरिफिकेशन में होगा। तो जो आपकी सेल है ये अलग अलग काम कर रही है ना। तो ये होना चाहिए कि जो सारी जितनी भी सेल है उनका सबका सेम ओरिजिन होना चाहिए, यानी कि एक ही स्थान से उनकी उत्पत्ति होनी चाहिए, है ना। जैसे स्टमक की जो सेल है तो स्टमक की सेल का ग्रुप टिश्यू कहलाएगा। वो किसका टिश्यू होगा? वो स्टमक का टिश्यू होगा, राइट। अब देखते हैं अपन इसके आगे एंड सिमिलर स्ट्रक्चर। अब जो ये जो टिश्यू होगा ना, इस टिश्यू में जो जितनी भी सेल होगी उन सारी सेल की क्या होगी? सिमिलर स्ट्रक्चर होनी चाहिए, यानी कि सेम स्ट्रक्चर होनी चाहिए। जैसे कि एक सेल गोल है ना तो दूसरी वाली भी गोल ही होनी चाहिए, तीसरी वाली भी गोल ही होनी चाहिए, ऐसे सारी सेल होनी चाहिए। जैसे एक मान लो चौकोर है ना, तो चौकोर से सारी चौकोर होनी चाहिए, राइट। ऐसा उसकी क्या होनी चाहिए? सिमिलर स्ट्रक्चर होनी चाहिए। उसके बाद में क्या है कि वो एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टमक की सेल है और स्टमक की सेल क्या मिलकर मतलब सेल मिलकर क्या बनाएगी? टिश्यू बनाएगी। अब जो टिश्यू होगा वो क्या करेगा? डाइजेशन का काम करेगा। वैसे किडनी का क्या करेगा? प्यूरिफिकेशन का काम करेगा। तो ये क्या रहा है ये कि एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि सारे क्या करनी चाहिए? एक साथ मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन करना चाहिए, राइट। यानी कि सारी जो जितनी भी सेल है, जो जितने भी टिश्यू में जितनी भी सेल है वो सारी आपके एक साथ मिलकर एक जैसा काम करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि उसकी एक सेल तो किडनी यानी प्यूरिफिकेशन का काम करिए, दूसरी बाइल फॉर्मेशन का करिए, ऐसे अलग अलग काम करिए, वो नहीं होता। उसको नहीं बोलते अपन टिश्यू। अब देखो सीधी सी बात है इसको समझाने की कि ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है। और जो ग्रुप ऑफ सेल होगा वो क्या होना चाहिए? एक ही ऑर्गन या एक स्पेसिफिक उसका ओरिजिन होना चाहिए। उसके बाद में क्या? उसकी सिमिलर स्ट्रक्चर होनी चाहिए, यानी कि उनकी सबकी सेम स्ट्रक्चर होनी चाहिए। यानी गोल है ना, सारी एक सेल गोल है ना तो सारी सेल गोल ही होनी चाहिए। कुछ एक्सेप्शन होते हैं वो अपन बाद में देखेंगे। ये और ये क्या करना चाहिए? एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि सारे एक स्पेसिफिक फंक्शन करने चाहिए। जैसे डाइजेशन का कर रही है तो डाइजेशन ही करेगा, राइट। अब इसके आगे अपन
ये तो पता है कि मतलब सेल से टिश्यू बनेगा तो अपनी बॉडी में बहुत सारे टिश्यू के ग्रुप होंगे, मतलब टिश्यू के भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के टिश्यू होंगे। तो उन जो टिश्यू है उनकी मतलब एक तरीके से स्टडी करने के लिए अपन क्या करेंगे, उसको जो स्टडी करेंगे उसको क्या बोलते हैं अपन, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। यानी कि टिश्यू की स्टडी क्या कहलाती है, स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी, राइट। अब इसके बाद में अपन क्या देखते हैं, इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं। अब अपन क्या कर रहे हैं, एचएपी पढ़ रहे हैं, तो एचएपी में अब किसके बारे में बात करेंगे, एनिमल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। जो जानवर होते हैं ना, बेसिकली जो इंसान होता है वो भी जानवर ही होता है साइंस की लैंग्वेज में। तो जो एनिमल्स टिश्यू होंगे उसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एनिमल टिश्यू कितने टाइप में अपन इसको डिवाइड करते हैं। अब ये डिवाइड किसके बेसिक पे करेंगे, मतलब ये जो एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस, मस्कुलर है, ये किस बेसिक पे इनको ऐसे क्लासीफाई किया गया है। तो क्लासीफाई किसके बेसिक पे है, मतलब ये किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, किस तरीके की इनकी स्ट्रक्चर है, कहाँ ये पाए जा रहे हैं, वो सब अपन इसके बेसिक पे क्या करते हैं, इसको क्लासीफाई करते हैं। अब सबसे पहले टिश्यू का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, राइट। अब इसको एपिथेलियल टिश्यू क्यों कहा गया वो अपन आगे देखेंगे, पहले इसके टाइप पढ़ लेते हैं। सेकेंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है नर्वस टिश्यू, फोर्थ है मस्कुलर टिश्यू। अब इसके बाद इनको ऐसा ही क्यों कहा गया वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि जो सेल होती है ना, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, इसके अंदर सेल किस तरीके से अरेंजमेंट में होती है, यानी किस तरीके से अरेंज होती है। ये क्वेश्चन आपके बी फार्मा में तो नहीं पूछा जाएगा, बट आपके जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होती है उनमें पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा टिश्यू जिसके अंदर सेल मतलब टाइटली पैक होती है। तो वो उसका आंसर होगा आपका एपिथेलियल टिश्यू, राइट। अब एपिथेलियल में किस तरीके से होती है वो अपन यहाँ पे देखते हैं। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसमें सेल टाइटली पैक होती है, यानी एक सेल दूसरी सेल से इतना पास होगी कि वो मतलब उनके बीच में कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होगा, यानी कि इंट्रासेलुलर स्पेस होगा तो भी वो बहुत कम स्पेस होगा। अब आपको पता है इंट्रासेलुलर स्पेस में क्या होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। तो आप बताओ, अगर इंट्रासेलुलर स्पेस में अगर आपका मतलब इंट्रासेलुलर स्पेस बहुत कम है तो आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी बहुत कम होगा। तो अपन यहाँ पे इस तरीके से इसको दे सकते हैं। अब जो ये जितने भी आपको मैं आगे वो बताने वाला हूँ इनका क्या होगा, आपको विद डायग्राम आपको क्या होगा, शो होगा, है ना। तो अपन क्या करते हैं, ये तो आपने देख लिया कि जो आपका जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके अंदर जो सेल्स होती है वो टाइटली अरेंज होती है। अब उसके बाद में देखते हैं, जो आपने बात की थी वहाँ पे क्लासिफिकेशन देखा था कि सिंपल होता है, वो सिंपल का एक होता है स्क्वायमस। तो अब जो सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल के बारे में बात करते हैं। अब पहले तो अपन ये बात करते हैं कि इसको सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल ही क्यों बोलते हैं, और कुछ भी तो बोल सकते थे इसको अपन। तो उसको ये इसका एक रीजन है वो अपन देखते हैं। जो अब सबसे पहले इसमें तीन वर्ड आए आपके, सिंपल, स्क्वायमस और एपिथेलियल। तो इनको पहले तीनों का वर्ड का मतलब समझते हैं। सिंपल का मतलब होता है ए सिंगल लेयर ऑफ सेल, यानी कि जो आपकी जो सेल्स होंगी वो एक सिंगल लेयर में अरेंज होगी, है ना, और आपको पता है टाइटली अरेंज होंगी। उसके बाद में क्या, स्क्वायमस का मतलब होता है फ्लैट स्ट्रक्चर, यानी कि फ्लैट मतलब कि चपटी स्ट्रक्चर में जो आपकी सेल होंगी वो चपटी स्ट्रक्चर की होंगी, राइट। अब उसके बाद में देखते हैं तीसरा वर्ड है एपिथेलियल। एपिथेलियल का मतलब आपको शुरुआत में बताया था, इसका मतलब क्या होता है, अपर लाइनिंग, राइट। अब अपन ने तीन चीज देखी, आपने सिंपल का मतलब ए सिंगल लेयर ऑफ सेल, सेकेंड स्क्वायमस का क्या होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर, जो आपकी जो सेल होंगी फ्लैट स्ट्रक्चर की होंगी। उसके बाद में थर्ड है एपिथेलियल, अपर लाइनिंग। तो ऐसा टिश्यू जिसमें जो सेल्स होंगी वो आपकी चपटी होंगी और एक लेयर में होंगी, और वो जो सेल्स होंगी जो चपटी लेयर होंगी वो क्या होंगी, आपकी क्या बनाएगी, अपर लाइनिंग बनाएगी, यानी कि किसी भी चीज की कवरिंग और लाइनिंग का फॉर्मेशन करती है। तो उसको बोलते हैं सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल। तो आप ये डायग्राम देख लो, ये उसका ही है, यानी जो सेल्स होंगे वो चपटी है और आपस में टाइटली अरेंज है, और ये जो सेल है फ्लैट स्ट्रक्चर में, राइट, और एक लेयर ही इनकी है, राइट। अब इसके बाद में अपन देखते हैं सेकंड वाला। तो सेकंड वाला मतलब सबसे पहले इसकी देख लेते हैं और लोकेशन देख लेते हैं और फंक्शन देख लेते हैं, राइट। अब इसकी लोकेशन कहाँ होती है, एयर सैक्स ऑफ लंग, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, है ना। अब आपको पता है कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो लाइनिंग वगैरह बनाता है, तो ये आपको पता है लाइनिंग ब्लड वेसल्स की लाइनिंग बनाएगा, और एयर सैक्स ऑफ लंग ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसकी कोई वो नहीं है। उसके बाद में देखते हैं इसका फंक्शन में आपने जो एपिथेलियल टिश्यू का जो फंक्शन पढ़ा था, अब अगर ये वाले आपको जो फंक्शन है ये याद नहीं हो तो आप वो वाले भी लिख सकते हो डायरेक्टली, बट आपको अगर मतलब स्टैंडर्ड लिखना है तो ये लिखो, अलाउ मटेरियल सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो आपने एपिथेलियल टिश्यू का देखा था वही इसमें है ना। तो क्या करता है, जो आपके जो मटेरियल होंगे उसको क्या करता है, एक तो अलाउ करता है मतलब किसी चीज को अंदर भेजने के लिए, और क्या करता है, सिक्रेशन भी करवाता है और एब्जॉर्प्शन भी करवाता है, राइट। अब उसके बाद में अपन इसके बाद में सेकेंड वाला देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप एक लाइक अगर करना चाहें तो कर दो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। और उसके बाद में अपन सेकंड वाला देखेंगे सिंपल क्यूबोइडल। इसको सिंपल क्यूबोइडल क्यों बोलते हैं, सबसे पहले अपन ये देखते हैं।
सिंपल क्यूबोइडल, इसके दो मतलब इसके दो शब्द आते हैं, दो वर्ड आते हैं, उसका मतलब समझते हैं। पहला है सिंपल, यानी सिंपल का मतलब क्या होता है, वन लेयर ऑफ सेल। सेकेंड है यहाँ पे क्यूबोइडल, यानी कि जो आपकी सेल होंगी वो क्यूब शेप की होंगी। अब दोस्तों आप वीडियो को थोड़ा जल्दी करने के लिए अपन इसको थोड़ा जल्दी देखेंगे ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब वहाँ इसकी लोकेशन देखते हैं। तो इसकी लोकेशन क्या होती है, किडनी ट्यूबल्स होती है, इन डक्ट ऑफ ग्लैंड होती है, यानी जो ग्लैंड्स होती है उनकी डक्ट में पाया जाएगा, और जो किडनी ट्यूबल्स होती है उनकी लाइनिंग भी ये बनाएगा। उसके बाद में क्या करेगा, फंक्शन वही आपका प्रोटेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। आपको फंक्शन पे मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, फंक्शन जो आपने एपिथेलियल टिश्यू की शुरुआत में पढ़े थे वो सारे इसमें मतलब अलग अलग में कोई सा भी मतलब मन से, जैसे आपको पता है किडनी क्या करती है, प्योरिफिकेशन प्रोटेक्शन वगैरह में काम आती है, एब्जॉर्प्शन वगैरह में काम आती है, तो आप उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। जैसे आपके जो ग्लैंड्स होती है वो सिक्रेशन करती है, तो आप यहाँ पे सिक्रेशन भी लिख सकते हो, आप ये अपने डिपेंड करता है। अब अपने पास थर्ड आता है सिंपल कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू। अब इसका मतलब समझते हैं। सिंपल का मतलब वही है, वन लेयर ऑफ सेल। सेकंड है कोलमनार, यानी कि जो सेल होंगी वो कॉलम शेप की होगी। उसके बाद में एपिथेलियल कवरिंग और लाइनिंग, है ना। और उसके बाद में क्या है, ग्रुप ऑफ टिश्यू का मतलब ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि ऐसा टिश्यू है, ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जो क्या करता हो, मतलब एक लेयर में हो और उसकी जो सेल्स होंगी वो कॉलम शेप की होंगी, और ये क्या करता है, कवरिंग एंड लाइनिंग का फॉर्मेशन करता है। तो इसका मतलब ये होता है सिंपल कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू का। उसके बाद में देखते हैं इसकी लोकेशन। तो इसकी लोकेशन होगी आपकी जो यूटेराइन ट्यूब होगी उसकी जो लाइनिंग होगी उसमें। उसके बाद में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग में। उसके बाद में फंक्शन देखते हैं अपन, जो आपको पता है जो डाइजेस्टिव डाइजेशन होता है, जिसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन वगैरह होता है, सिक्रेशन वगैरह होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन म्यूकस एंड एंजाइम, यानी जो जितने भी एंजाइम वगैरह होगा उनका क्या करता है, सिक्रेशन एंड क्या करता है, उसका एंजाइम वगैरह को। अब देखते हैं अपन 4 नंबर का सिंपल सीलेटेड कोलमनार एपिथेलियल। सिंपल का मतलब वन लेयर ऑफ सेल, सीलिया का मतलब सीलेटेड का मतलब सीलिया प्रेजेंट होंगे सेल के ऊपर। उसके बाद में कोलमनार कॉलम शेप का होगा, कॉलम शेप की आपकी जो सेल्स होंगी। उसके बाद में एपिथेलियल का मतलब होता है कवरिंग एंड लाइनिंग, और उसके बाद में टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि ऐसा टिश्यू, ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जो आपकी बॉडी की कवरिंग बनाता है, और उसकी जो सेल होंगी वो एक लेयर में प्रेजेंट होंगी, और जो आपकी सेल होंगी वो कॉलम शेप की होंगी, और उस पर सीलिया प्रेजेंट होगा। इसका मतलब ये होता है। उसके बाद में उसकी लोकेशन देखते हैं। तो लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया। अब आपको जो पता है सीलिया का काम क्या करता है, किसी चीज़ को आपकी बॉडी के अंदर मतलब मूवमेंट के लिए या मतलब किसी चीज़ का रोकने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, यानी प्रोटेक्शन के लिए भी किया जा सकता है। अब ये जो टिश्यू होता है इसका काम क्या होता है, एक तो सिक्रेशन करता है, म्यूकस एंड हेल्प इन मूवमेंट का करता है, यानी जो सीलिया वगैरह क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प कराते हैं। अब सेल होंगी इस तरीके की, और सेल्स के ऊपर ही क्या पाए जाएंगे, प्रेजेंट होंगे। तो ये होता है सीलिएटेड कोलमनार, मतलब जो इनकी जो सेल्स होंगी वो क्या होगी, कॉलम शेप की होगी। इसके बाद में अपन देख सिंपल के अपन ने चारों टाइप देख लिए। अब उसके बाद में देखते हैं स्ट्रेटिफाइड के, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के अपन टाइप्स देखते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसको किस तरीके से होता है, आपको पता है स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है। इसमें जो 3 वर्ड, इन तीनों वर्ड का अपन पहले मतलब समझते हैं। स्ट्रेटिफाइड होता है, तो स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, 2 और मोर देन लेयर ऑफ सेल, यानी जो सेल्स होगी वो एक से ज़्यादा लेयर में प्रेजेंट होगी। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक लेयर ये हो गई, एक लेयर होगी, इसके ऊपर मतलब बहुत सारी लेयर हो सकती है, ये कोई फिक्स नहीं है कि 2 हो 4 हो, बट 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। और इसके बाद एपिथेलियल का मतलब होता है कवरिंग एंड लाइनिंग, और उसके बाद में टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल। तो ऐसा मतलब ग्रुप ऑफ सेल जो क्या करता है, कवरिंग एंड लाइनिंग बनाता हो, और जिसकी सेल्स है वो 2 या मतलब 2 से ज़्यादा लेयर में प्रेजेंट हो, वो होता है आपका स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। अब अपन देखते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियल। स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियल का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड का आपको पता है कि 2 और मोर देन लेयर ऑफ सेल। उसके बाद में स्क्वायमस का आपने पहले भी देखा, जो सिंपल वाला, तो उसमें क्या था, फ्लैट शेप स्क्वायमस का, यानी जो सेल्स होंगी फ्लैट शेप की होंगी, और टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जो इसकी सेल क्या होंगी, आपकी फ्लैट होंगी, और क्या होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा लेयर में आपका प्रेजेंट होगा, राइट। उसके बाद में देखते हैं इसकी लोकेशन देखते हैं। तो लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस माउथ, है ना, मतलब जो आपके ईसोफेगस होता है, जो आपका जो मतलब गले से नीचे जो आपकी जो लाइनिंग है उसको क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं। ईसोफेगस और माउथ, जो आपका माउथ उसमें पाया जाता है। फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन एंड सिक्रेशन का काम करता है, राइट। अब उसके आगे अपन देखते हैं इसके बारे। अब अपन देखते हैं स्ट्रेटिफाइड का सेकेंड टाइप, वो है स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, 2 और मोर देन 2 लेयर ऑफ द सेल। क्यूबोइडल का मतलब कि जो सेल होंगी क्यूब शेप की होंगी। एपिथेलियल का मतलब कवरिंग एंड लाइनिंग ऑफ द बॉडी, और लास्ट में टिश्यू यानी कि ग्रुप ऑफ सेल, राइट। ये हो गया आपका स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल को क्या बोलते हैं। तो ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जो करके रखता हो, कवरिंग तो बनाता हो, और उसकी सेल किस शेप में हो, क्यूब शेप में हो, और जो सेल्स होंगी वो 2 या 2 से ज़्यादा लेयर में प्रेजेंट होनी चाहिए। अब उसके बाद में इसकी देखते हैं लोकेशन देखते हैं। तो लोकेशन में क्या होगा, एक तो क्या पाया जाता है, स्वेट ग्लैंड होंगे, स्वेट ग्लैंड
स्वेट है ना, स्वेट ग्लैंड में, और उसके बाद में मेमोरी ग्लैंड में। जो आपकी जो मिल्क सिक्रीट करती है उसको क्या बोलते हैं, मेमोरी ग्लैंड, और जो स्वेट रिलीज करती है उसको क्या बोलते हैं, स्वेट ग्लैंड। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इसका होगा प्रोटेक्शन एंड सिक्रेशन, यानी जो आपको ऑब्वियसली पता है जो स्वेट ग्लैंड होती है वो क्या करती है, स्वेट रिलीज करती है। मेमोरी ग्लैंड, जो मेमोरी जो ग्लैंड होंगी वो क्या करता है, मिल्क सिक्रीट करती है, वही इसका काम है। जो आप देखो ऐसे इसकी सेल प्रेजेंट होगी। अब उसके आगे देखते हैं थर्ड नंबर का, वो है स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू, यानी जो आपकी जो सेल्स होंगी वो मतलब दो से ज़्यादा लेयर में प्रेजेंट होंगी, कॉलम शेप की होंगी और एपिथेलियल कवरिंग होंगी, और क्या करती है, ग्रुप ऑफ सेल होगा। इसकी लोकेशन देखते हैं, इस तरीके से आपकी सेल्स प्रेजेंट होंगी, कॉलम शेप की सेल होंगी। उसके बाद में उसकी लोकेशन देखते हैं, तो लोकेशन होती है मेल यूरेथ्रा होती है, उसकी लाइनिंग में होती है, और उसके बाद में तो डक्ट ऑफ सम ग्लैंड, जो ग्लैंड्स होती है उनकी डक्ट में पाई जाती है। उसके बाद में इसका फंक्शन देखते हैं, इसका फंक्शन दिख रहा है आपको ऑब्वियसली, सिक्रेशन एंड प्रोटेक्शन का इसका जो होता है फंक्शन होता है। उसके बाद ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि जो से ये ट्रांजिशनल वर्ड का अपन यहाँ पे एक डिफरेंट वर्ड रहा है कि ट्रांजिशनल। तो ट्रांजिशनल में क्या होता है, जो आपकी सेल्स होंगी ना वो सेल्स क्या होंगी, डिफरेंट साइज की होंगी। अब आपने शुरुआत में डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो सेल्स होनी चाहिए टिश्यू के अंदर वो क्या होनी चाहिए, सारी की सारी एक शेप की प्रेजेंट होनी चाहिए। बट ये यहाँ पे एक्सेप्शन है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेल्स क्या होती है, डिफरेंट साइज में प्रेजेंट होती है। अब डिफरेंट साइज मतलब कि यानी कि एक गोल है, मान लो ओवल शेप में, मान लो एक मतलब राउंड शेप, और कहीं हो गई ओवल शेप, कहीं रेक्टेंगल, ऐसे मतलब डिफरेंट साइज की आपकी जो सेल्स होंगी वो प्रेजेंट होंगी, राइट। अब जो आपका जो सेल्स है, अब ये ट्रांजिशनल, अब ये तो आपकी जो टिश्यू की डेफिनेशन था उससे तो मैच ही नहीं कर रही, तो इसमें यही तो एक्सेप्शन है। इसमें क्या होंगे, जो सेल्स होंगे डिफरेंट शेप की प्रेजेंट होंगी। अब ये ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं अपन यहाँ पे। तो जो सेल्स होंगी वो डिफरेंट साइज किसके लिए होती है, आपको पता है अगर कोई चीज़ डिफरेंट मतलब शेप में होती है तो क्या करती है, वो आसानी से कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं। मान लो आप किसी चीज़ को मतलब अरेंज कर देते हो ना, एक मतलब रोम में, मतलब एक तरीके से उसको टाइटली अरेंज कर देते हो, तो क्या होती है वो खिसक नहीं पाती है। तो अगर आपको किसी चीज़ को खिसकाना है तो उसमें क्या होनी चाहिए, आपको डिफरेंट साइज़ की मतलब डिफरेंट शेप की चीज़ें होनी चाहिए, जिससे कि वो आसानी से खिसक सके। जैसे आप ईंट है, ईंटों एक साथ बहुत सारी ईंटों को रख देते हो तो ईंटें हिलती नहीं है। अगर आप उसकी तरफ जगह पत्थर रख देते हो डिफरेंट साइज के, तो वो क्या करते हैं, मूव करने लग जाते हैं, मतलब हिलते रहते हैं। इसलिए इसका जो ये सेल होती है इनका काम क्या होता है, एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्शन में, यानी कि ऐसी जगह पाई जाएंगी जब किसी चीज़ को अपन को कॉन्ट्रैक्शन कराना होता है। उसके बाद में ये कहाँ होती है, ये होते हैं यूटेरस में। यूटेरस क्या होता है, जो आपके जो फीमेल्स होते हैं उनमें यूटेरस पाया जाता है, आपको पता ही होगा। उसके बाद में ब्लेडर में। अब जो यूटेरस होता है इसका मतलब जो बेबी बोर्न करता है, मतलब छोटे बच्चे को जन्म देती है माँ, तो उस टाइम ये क्या करता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन की मतलब जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पाया जाता है। सेकेंड है ब्लेडर। अगर आपको यूरिन का स्टोरेज करना होता है तो क्या होता है, आपको ब्लेडर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट यानी एक्सपेंड करता है और ज़्यादा क्या करता है, फैलता है, तो उसको वहाँ पे प्रेजेंट होगी। उसके बाद अपन लास्ट वाला देखेंगे यहाँ पे, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। अब ग्लैंडुलर का मतलब क्या है कि ऐसा टिश्यू जो क्या पाया जाए, वो ग्लैंड्स होती है ना बॉडी के अंदर, उनमें जो ग्लैंड्स होती है उनका फॉर्मेशन करता है। विच टिश्यू दैट आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ग्लैंड, यानी कि ऐसा टिश्यू जो ऑर्गेनाइज होते हैं, यानी जिसकी सेल क्या होते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलके आपस में मतलब अरेंज होते हैं, और ये क्या करते हैं, ग्लैंड्स होती है ना बॉडी के अंदर, उनका फॉर्मेशन करते हैं। अब वो ग्लैंड कहाँ हो सकती है, एक तो क्या होती है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, यानी अपनी बॉडी के अंदर दो तरह की ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। अब इनका ग्लैंड्स का काम क्या होता है, सिक्रेशन एंड प्रोटेक्शन का। आपको पता है कि जो ग्लैंड्स होती है हार्मोन वगैरह रिलीज करती है या सिक्रेट करती है, और उसके बाद में क्या करते हैं, प्रोटेक्शन में भी ये हेल्प करते हैं। इसलिए ये क्या ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू है। तो दोस्तों थोड़ा वीडियो लेंथी हो गया, बट वीडियो मतलब नॉलेजेबल था। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसे ही मोर वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।